दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रोहन फ्लैट के नीचे लगातार हॉर्न बजा रहा था। अब आगे तभी राधा भागते हुए बाहर निकल कर आती है। राधा जैसे ही रोहन की नज़रों में आती है, रोहन को तो जैसे नजरें ही उस पर टिक जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। राधा अपना झुमका पहनती हुई कहती है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना। रोहन का ध्यान इस वक्त राधा की बातों में नहीं, उसके चेहरे पर था। रोहन की तरफ से कोई जवाब ना पाकर राधा उसे हल्का सा हिलाकर बोली, रोहन क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना? मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई ना? आई एम रियली सॉरी, आयु को भी स्कूल भेजना था, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। रोहन मुस्कुराकर अपनी गर्दन ना में हिलाकर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी अभी 5 मिनट पहले आया हूँ। तुम ज़्यादा लेट नहीं हो, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोहन की बात सुनकर राधा शर्मा जाती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं। रास्ते में राधा के दिल में बहुत ही हलचल हो रही थी। वैसे तो वह पहले भी कई बार रोहन के साथ ऐसे वक्त बिता चुकी थी, लेकिन उसके साथ गाड़ी में बैठकर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस भी जा चुकी थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। शायद अब रोहन सिर्फ उसका दोस्त नहीं रहा, उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। इसलिए राधा को रोहन के बगल में बैठना जितना अच्छा लग रहा था, उसे उतना ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। रोहन के दिल में भी आज एक अलग सी हलचल थी। उसके बगल में बैठी हुई लड़की अब उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका प्यार है। यह ख्याल अब भी रोहन के दिल में बहुत ठंडक दे रहा था। जल्द ही दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रोहन एक जेंटलमैन की तरह पहले गाड़ी से उतरता है और उसके बाद राधा के लिए दरवाज़ा खोलता है। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर चेहरे पर एक मुस्कान लिए खड़ा रहता है। राधा भी मुस्कुराकर अपना हाथ रोहन के हाथ में रख देती है और धीरे से गाड़ी से बाहर निकलती है। यह सब राधा को बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रहा था। यह छोटी छोटी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रही थी। रोहन राधा को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उस रेस्टोरेंट में उन्होंने अपने लिए प्राइवेट में खास जगह बुक कर रखी थी। अंदर जाते ही उन्हें अपनी बुक की हुई सबसे खास जगह पर ले जाया जाता है। रोहन ने जब से डेट फाइनल की थी, तब से वह सोच रहा था कि वह क्या स्पेशल करे। उसने जो जगह बुक की थी, इसे राधा की फेवरेट फूलों और लाइट्स की साथ डेकोरेट किया गया था। राधा और रोहन उस टेबल पर जाते हैं और रोहन एक जेंटलमैन की तरह चेयर खींचकर राधा को बैठने के लिए कहता है। राधा मुस्कुराकर चेयर पर बैठ जाती है। दोनों वहां बैठकर अपनी डेट एंजॉय करने लगते हैं। राधा को बहुत शर्म और एक्साइटमेंट एक साथ हो रही थी। रोहन की नज़रें राधा पर टिकी हुई थी। रोहन राधा का हाथ अपने हाथों में लेता है। राधा रोहन की आंखों में देखती है। दोनों के दिलों में हलचल थी, बेचैनी थी। रोहन बहुत सॉफ्ट आवाज़ में बोलता है, राधा थैंक यू। राधा थोड़ा कंफ्यूज मन में पूछती है, किस लिए? रोहन राधा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। राधा भी राहुल के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली, नहीं रोहन, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू मुझ जैसी मामूली लड़की से प्यार करने के लिए, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। ना सिर्फ मेरा, मेरे भाई का भी ख्याल रखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। रोहन का दिल भर जाता है। नहीं राधा,
ऐसा मत बोलो, तुम मामूली नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मेरी जिंदगी हो। आई लव यू सो मच। राधा की आंखें भर आती हैं। रोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, राधा, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। रोहन अपने पास्ट की वजह से राधा को बोला, कभी नहीं रोहन, कभी भी नहीं। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रूबी वहीं बाहर छुपी हुई थी। अधर के बाहर आने का वेट कर रही थी। वह देखना चाहती थी कि अधर अंदर क्यों गया है और उस कमरे में आखिर है कौन। अधर के चेहरे पर बहुत ज़्यादा टेंशन थी। रूबी बेचैन थी कि इतनी हड़बड़ी में वो यहाँ आखिर किससे मिलने आया है। रूबी की नज़रें उस दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो अंदर जाकर देखना चाहती थी, लेकिन वह वहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर जाती तो अधर पकड़ लेता। वो उससे बहुत सवाल करता या हो सकता है गुस्सा भी करता। इसलिए वह वहीं खड़ी होकर अधर के बाहर आने का वेट करती है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली अधर उस कमरे से बाहर आता है। उसका सर खून से लथपथ था। उसे बहुत चोट लगी हुई थी। उसने अपने हाथ में से एक रुमाल लेकर उस रुमाल को चोट पर लगाया हुआ था और खून रोकने की कोशिश कर रहा था। अधर्व के सर पर चोट लगी देखकर रूबी की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। अधर्व को चोट कैसी लगी? डॉक्टर, जो कि बाहर ही खड़ा था, अधर्व को देखकर उसके चेहरे पर बहुत चिंता के भाव आ जाते हैं और वो उसके पास जाता है। ओ माय गॉड मिस्टर वशिष्ठ, आपको तो बहुत खून बह रहा है। मैंने कहा था कि अंदर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपके लिए उनकी दिमागी हालत को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए, मैं आपकी पट्टी कर देता हूँ। अधर्व डॉक्टर के साथ उसके केबिन में चला जाता है। उनके जाते ही रूबी दौड़कर उस रूम की ओर जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उस रूम में है कौन। जाने से पहले डॉक्टर ने उस रूम को अच्छे से बंद कर दिया था, इसलिए रूबी उसे खोल नहीं पाती। हे भगवान, दरवाज़ा तो बंद है। अब मैं कैसे पता करूं कि अंदर कौन है? रूबी परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने ही सफाई करने वाले कर्मचारी पर पड़ती है, जो उम्र में काफ़ी बुजुर्ग लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। उसे ज़रूर कुछ पता होगा। रूबी के दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि उसे इस आदमी से कुछ पूछना चाहिए। उसे महसूस हो रहा था कि इस कमरे में ज़रूर अधर की ज़िंदगी का कोई गहरा राज है, जिसे हर हाल में वो पता लगाना चाहती थी। रूबी उस बुजुर्ग कर्मचारी के पास जाती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी। वह कर्मचारी, जो कि झाड़ू लगा रहा था, अपना सर उठाकर रूबी की तरफ देखता है। जी कहिए। जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़? रूबी की बात सुन कर्मचारी सीधा खड़ा हो जाता है। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रूबी बंद कमरे की तरफ इशारा करके पूछती है, क्या आप बता सकते हैं कि उस कमरे में कौन है और अभी अभी जो इंसान जख्मी हालत में इस कमरे से निकला है, उनका इनसे क्या रिश्ता है? क्या आप मुझे कुछ भी इनके बारे में बता सकते हैं? रूबी के मुंह से यह सब बातें सुनकर और सफाई कर्मी हैरान होकर रूबी की तरफ देखता है और पूछता है, आप कौन हैं और आप उनके बारे में क्यों जानना चाहती हैं? जी, मैं उनकी कुछ लगती तो नहीं, लेकिन उन्हें इस तरह जख्मी देखकर मुझे उनके बारे में जानने की थोड़ी इच्छा होने लगी। बस इसलिए पूछ रही हूँ।
रूबी झूठ बोल देती है। वह आदमी फिर से झाड़ू लगाता हुआ बोलता है, यह सब तो उस आदमी के लिए बहुत आम बात हो गई है। ऐसे जख्म तो उसे बचपन से ही मिल रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर रूबी एकदम से दंग खड़ी रह जाती है। जी मैं कुछ समझी नहीं, बचपन से मिल रहे हैं मतलब? रूबी थोड़ी हैरानी के साथ पूछती है। वह आदमी फिर से वहीं पे खड़ा होकर उस कमरे की तरफ देखकर बोलता है, उस कमरे में एक पागल औरत है जो यहाँ कई सालों से है। जिस इंसान को आपने जख्मी हालत में देखा, यह औरत उस इंसान की माँ है। उस आदमी की बात सुनकर रूबी की आंखों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी माँ है? यह आप क्या बोल रहे हैं? उनकी माँ यहाँ पागल खाने में कब से? वह जो इंसान है जो आज काफी बड़ा हो गया है, वह लगभग 6 से 7 साल का था तब से उसकी माँ यहाँ पर है। वह बचपन से ही यहाँ अपनी माँ से मिलने आता है। मैं यह सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल में कई सालों से काम कर रहा हूँ। रूबी उस आदमी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसकी एक एक बात उसे हैरान कर रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अधर्व की माँ अभी जिंदा है, और न सिर्फ जिंदा है बल्कि इस हालत में है। वह आदमी वहीं पास में कुर्सी पर बैठ जाता है। रूबी भी उसके साइड वाले कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या उस औरत को इस आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं कि वह उसका बेटा है? बूढ़ा आदमी रूबी की तरफ देखकर एक दुखी से चेहरे के साथ जवाब देता है, नहीं बेटा, वह नहीं जानती कि वह उसका बेटा है, लेकिन वह लड़का अच्छी तरह से जानता है कि वह उसकी माँ है। वह बहुत छोटा था तब से यहाँ अपनी माँ से मिलने आता है। बेचारा हर बार इस उम्मीद में आता है कि किसी दिन उसकी माँ उसे पहचान जाए, उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन हर बार उसके साथ सिर्फ निराशा ही लगती है। कई बार तो उसने उस लड़के पर हमला भी किया, जिस वजह से वो लड़का जख्मी भी हुआ, लेकिन फिर भी उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। शायद किसी बहुत बड़े दर्द से गुजरे हैं दोनों, तभी उसकी माँ की यह हालत है। उस बूढ़े आदमी की एक एक बात से रूबी का दिल छलनी छलनी हो जाता है। आखिर यह सब हुआ कैसे? अधर्व की माँ यहाँ कैसी पहुँची? क्या इन सब का जिम्मेदार रूबी का पापा है? आखिर क्या हुआ था सालों पहले जो अधर्व की माँ की ऐसी हालत हो गई? क्या किया था उसके पापा ने अधर्व और उसकी फैमिली के साथ? ना जाने कितने ही बातें जो रूबी जानना चाहती थी। बहुत से सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अधर्व ने एक बार उसे बताया था कि उसके पापा की वजह से अधर्व के पापा और उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी, लेकिन उसने यह नहीं बोला था कि उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। इसका मतलब अधर्व की माँ जिंदा थी और यहाँ इस पागल खाने में थी। वह इमरजेंसी नंबर जिसे देखकर अधर बेचैन हो उठता है, वह फोन उसे इसी हॉस्पिटल से आता था। इसलिए जब भी अधर को उस नंबर से कॉल आती थी, उसके बाद जब अधर लौट कर घर आता था तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती थी। वह अपना सारा गुस्सा रूबी पर निकालता था। अधर की बीती हुई जिंदगी को लेकर रूबी के दिमाग में शेष सवाल थे, लेकिन उनका जवाब नहीं। तभी रूबी के दिमाग में एकदम से रोहन का ख्याल आता है। रोहन अधर्व के बारे में सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता होगा। सिर्फ वही है जिसके पास रूबी के हर सवाल का जवाब था। रूबी तुरंत रोहन के पास जाकर सारी सच्चाई जानने का फैसला करती है। वो वहाँ से निकलकर सीधा टैक्सी लेकर रोहन के ऑफिस की तरफ जाती है। केबिन में डॉक्टर अधर्व की पट्टी कर देता है। जब आपको पता है कि आप पर हमला कर सकती हैं, फिर भी आप क्यों उनके सामने जाते हैं, मिस्टर वशिष्ठ?
अधर डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, अपनी ही माँ के हाथों अगर दर्द भी मिले तो मैं खुशी खुशी भी लेने को तैयार हूँ। डॉक्टर, जिंदगी भर उनके प्यार के लिए तरसा हूँ। प्यार न सही, ये दर्द ही सही, कम से कम कुछ तो मिलता है उनके आशीर्वाद के रूप में। अधर की तरफ देखकर डॉक्टर एक गहरी सांस लेता है। सालों बीत गए लेकिन उन्होंने आज तक आपको पहचाना नहीं और आप हैं कि उम्मीद छोड़ने को तैयार ही नहीं। अधर डॉक्टर की तरफ देखकर कोड वॉइस में बोलता है, इतने ही साल और बीत जाएं तो भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर। मुझे एक दिन मेरी माँ वापस जरूर मिलेगी। ये बोलकर अधर डार्क एक्सप्रेशन के साथ केबिन से चला जाता है। अधर ने पूरे हॉस्पिटल की सबसे अच्छी सर्विस अपनी माँ को दिलवा रखी थी। बेस्ट खाना, अच्छा रूम, बेस्ट डॉक्टर, हर फैसिलिटी जो सबको नहीं मिलती। सालों से उसे बस एक ही दिन का इंतजार था जब उसकी माँ उसे पहचान कर अपने सीने से लगाएगी। पता नहीं कब और कैसे आएगा वो दिन, या आएगा भी या नहीं। डॉक्टर जाते हुए अधर को होपलेस खड़ा देखता है। ऑफिस में रोहन अपने लैपटॉप पर हमेशा की ही तरह कुछ काम कर रहा था और राधा भी अपने डेस्क पर बैठकर काम में थोड़ा बिजी थी। डेट के बाद दोनों वापस ऑफिस आ चुके थे। राधा के दिमाग में बार बार रोहन के साथ बिताया वह प्यार भरे पल, वो डेट, वो उसका वह प्यार का इजहार आता है जिसके बारे में सोच सोच कर उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। वह बहुत खुश थी कि अब फाइनली वो रोहन के साथ है, शायद हमेशा हमेशा के लिए। वह फाइलों में घुसी थी लेकिन उसके गालों की लालिमा बता रही थी कि वह कुछ सोच सोच कर बहुत शर्मा रही है। रोहन लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है। माई आई कम इन सर। रोहन अपना सर उठाकर दरवाजे की ओर देखता है और राधा भी। रोहन के ऑफिस की एम्प्लॉय हाथ में कुछ फाइल्स लिए दरवाजे पर खड़ी थी। रोहन उसे अंदर आने की परमिशन देता है। कम इन। उस लड़की ने बहुत ही हॉट और सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसे देख राधा अपनी भौहें चढ़ा लेती है। ऑफिस की ज़्यादातर लड़कियां इसी तरह की सेक्सी ड्रेस पहनकर आती हैं ताकि रोहन को अटेंशन पा सकें। यह सब ऑफिस में बहुत आम था। वह लड़की फाइल लेकर रोहन की टेबल की ओर आती है और कहती है, सर इन फाइलों में आपके सिग्नेचर चाहिए। हाँ दिखाओ। रोहन फाइल चेक करने लगता है। वह फाइल खोल कर उसे देखता है। वह अपने आप को कुछ ज़्यादा ही झुका लेती है। उसकी शर्ट का ऊपर का बटन भी खुला हुआ था। रोहन को आकर्षित करने के लिए वह जानबूझकर उससे ज़्यादा करीब होकर उसे फाइल दिखाती है, लेकिन रोहन उसकी तरफ ध्यान न देता हुआ फाइलों पर ध्यान गड़ाए हुए था। उस लड़की पर रोहन का तो ध्यान नहीं था, लेकिन किसी और का पारा जरूर हाई हो रहा था। दोनों को इतना करीब देख और उस लड़की को कुछ ज़्यादा ही रोहन पर झुकते हुए देखकर राधा अपनी मुट्ठियां कस लेती है। उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। उस लड़की को रोहन कितना करीब देखकर उसका मन तो करता है कि उस लड़की के बाल पकड़कर उससे रोहन से दूर फेंक दे। आखिर बेशर्मी की भी तो हद होती है। मिलता क्या है ऐसी लड़कियों को खामखा अपने जिस्म की नुमाइश करके। रोहन फाइल्स पर सिग्नेचर करके उस लड़की को दे देता है और वह लड़की बिना रोहन की अटेंशन पाए एक दुखी से मन से वह फाइल लेकर ऑफिस से बाहर चले जाती है। रोहन की नज़र राधा पर पड़ती है जो गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी रोहन अपनी भौहें उठाकर बोलता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? राधा कुछ
नहीं बोलती और फिर से फाइलों में घुस जाती है। लेकिन उसे इस तरह देख रोहन सोच में पड़ जाता है। वह अपनी चेयर छोड़ता है और राधा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। राधा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा अचानक इतना लटका क्यों? रोहन थोड़ा हैरानी से पूछता है। राधा फिर से कुछ नहीं बोलती, अपना ध्यान फाइलों में ही बनाए रखती है। उसके कुछ न बोलने पर रोहन उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर चेयर से खड़ा करता है और खुद उसकी टेबल पर बैठ जाता है। उसे अपने करीब अपनी बाहों में खींचता है। राधा, मेरी आंखों में देखो। राधा अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखती है। बताओ, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा लटका क्यों हुआ है? राधा मासूमियत के साथ ना में सर हिलाकर बोलती है, कुछ नहीं। राधा, मैंने कहा बताओ क्या बात है? रोहन सॉफ्ट आवाज में बोलता है। राधा फाइनली बोलती है, वो लड़की तुम्हारे इतना करीब थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। राधा पॉज बनाकर बोलती है, ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है? रोहन मुस्कुराकर बोलता है। राधा अपना सर झुका लेती है। रोहन राधा का सर उठाकर बोलता है, आई लव यू राधा। मेरी जिंदगी और मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई और लड़की दिखाई नहीं देती। तुम ही मेरा दिल, मेरी जिंदगी हो। तुम्हें किसी से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। सच? राधा बेचारा सा मुंह बनाकर बोलती है और रोहन उसके क्यूट से फेस को देखकर हंस देता है। वो उसे अपने और भी करीब खींच लेता है। कोई शक? रोहन राधा के होठों को अपने होठों से सील कर देता है। राधा की कमर पर अपनी पकड़ कस लेता है। राधा रोहन के गले में बाहें डाल लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती हैं। दोनों एक डीप पेशेंट किस में खोए होते हैं कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और रूबी अंदर आती है। ऑफिस का माहौल देखकर रूबी फटाक से पलटकर खड़ी हो जाती है। उप्स, सॉरी। रूबी की आवाज़ सुनकर रोहन और राधा तुरंत अलग हो जाते हैं। माहौल बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। राधा तो जैसे शर्म से पानी पानी होने लगती है। रोहन थोड़ा हिचकते हुए बोलता है, भाभी, आप यहाँ अचानक कैसे? रोहन तुरंत टेबल से उठकर अपनी चेयर की ओर जाता है। रूबी रोहन की तरफ पलटती है और बोलती है, रोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी भाभी, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रूबी थोड़ा आगे आकर बोलती है, रोहन, मुझे अथर्व के बारे में जानना है। उसके बचपन में क्या हुआ था उसके साथ? मेरे पापा ने उसके और उसकी फैमिली के साथ क्या किया था? मुझे सब कुछ जानना है। रूबी की बात सुनकर रोहन दंग रह जाता है। लेकिन आपको यह सब क्यों जानना है? रूबी रोहन को बताती है कि आज उसने अथर्व को इमरजेंसी कॉल आने के बाद मेंटल असाइलम में जाते देखा और उसका पीछा किया। वहाँ उसे पता चला कि अथर्व की माँ के बारे में। रूबी की बात सुनकर रोहन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोहन, प्लीज प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, जो कुछ भी तुम अथर्व के बचपन के बारे में जानते हो, प्लीज। रूबी हाथ जोड़कर रोहन से रिक्वेस्ट करती है। रोहन रूबी की तरफ अपनी चिंता जताते हुए बोलता है, भाभी, आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस ना लेने के लिए बोला है। इन सब के बारे में आप फिर कभी जान सकते हैं। इस वक्त यह आपके लिए जानना ठीक नहीं होगा। राधा भी रूबी के पास आकर खड़ी हो जाती है। रोहन ठीक बोल रहे हैं रूबी, तुम्हें इस वक्त अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दोनों की लाख समझाने के बाद भी रूबी नहीं मानती। नहीं रोहन, मुझे आज ही जानना है और अभी। अगर तुम सच में मुझे अपनी भाभी मानते हो तो तुम्हें मेरी कसम,
तुम मुझे अधर्व के बारे में सब कुछ बताओगे, वह भी अभी के अभी। रूबी की जिद को देखते हुए रोहन एक गहरी सांस लेता है। ठीक है, मैं आपको अधर्व के बारे में सब कुछ बताता हूँ। रोहन रूबी की अधर्व के बारे में बताने लगता है। रूबी और राधा चुपचाप बैठकर रोहन की बातें सुनती हैं। बात उन दिनों की है जब अधर्व सिर्फ 6